हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो आप सभी गोवा ट्रैवलर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या गोवा इस वक्त ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ है, क्या गोवा में लॉकडाउन लगने वाला है और क्या गोवा में आने के लिए कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा है कमेंट में या इंस्टाग्राम पे कि क्या गोवा ट्रैवलिंग के लिए सेफ़ है, तो इसका जवाब मैं ऐसे ही दे सकती हूँ कि आई थिंक इस वक्त कोई भी प्लेस सेफ़ नहीं है। आप अगर अपने घर में भी हैं तो शायद आप वहाँ पे भी सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि आप सब्जी लेने या कुछ भी लेने के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो चांसेस हैं दैट यू गेट एक्सपोज टू दैट वायरस। सो आई थिंक इस वक्त कोई भी जगह सेफ़ नहीं है, बट वी हैव टू लिव विद द न्यू नॉर्मल। तो जब तक वैक्सीन सबको मिल नहीं जाती है, सब वैक्सीन ले नहीं लेते हैं, तो तब तक तो शायद कोई भी जगह अभी तक सेफ़ नहीं है। बट कंपेयर करेंगे, अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग स्टेट को कंपेयर करेंगे, तो अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है और अगर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको कोविड से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ पर चेक करेंगे और आप अगर गोवा की सिचुएशन देखेंगे तो अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो कुछ अराउंड 1366 है। तो आज 3 दिसंबर है, तो मैं आज का डेटा आपको बता रही हूँ अभी इस वक्त का, बट ये चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो आप अगर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं लेटेस्ट क्या सिचुएशन है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको ट्रैवल करना है इस वक्त या नहीं ट्रैवल करना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। क्योंकि मैं गोवा में जॉब करती हूँ और मैं महाराष्ट्र से गोवा वीकेंड में ट्रैवल करती रहती हूँ। सो दैट्स माय डिसीजन फॉर माई सेल्फ कि मैं इस सिचुएशन में ट्रैवल कर रही हूँ गोवा। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। सेकेंड क्वेश्चन कि क्या गोवा में लॉकडाउन लगने वाला है, तो नहीं, बिल्कुल गोवा में कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। क्योंकि अभी गोवा में बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स दिए हैं गवर्नमेंट के तरफ से। तो अभी गोवा गवर्नमेंट के तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि गोवा में ऐसा कोई लॉकडाउन लगने वाला नहीं है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पर आ सकते हैं। इन केस अगर आप अपने गोवा का कुछ प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल आइए, आप इन्जॉय कीजिए। सिर्फ आपको प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए और आप बिल्कुल गोवा आ सकते हैं। गोवा में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या गोवा में आने के लिए कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो विद इन इंडिया के 4 स्टेट्स हैं, जो कि हैं गुजरात, गोवा, राजस्थान एंड दिल्ली, इन 4 स्टेट्स से जो भी ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं और वो महाराष्ट्र एंटर करना चाहते हैं तो उनको कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, RT-PCR की कोविड रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दी स्टेट्स, अगर इन 4 स्टेट में से अगर आप किसी भी स्टेट से बाय फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप महाराष्ट्र एंटर करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ये रिपोर्ट उन्हें शो करनी पड़ेगी। बट इसमें एक लूप होल है कि अगर आप इन सब स्टेट से आ रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली महाराष्ट्र ना जा कर के इन स्टेट से आप वाया बैंगलोर और किसी और स्टेट के थ्रू जाएंगे तो आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी।
एंड अगर आप बाय रोड जाते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने भी ट्रैवल किया था, सो 2 दिसंबर को मैं महाराष्ट्र गई थी और 3 दिसंबर को मैं फिर वापस गोवा में आई हूँ। बॉर्डर पे किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई, बिकॉज़ बहुत जगह पे अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दी स्टेट्स टू महाराष्ट्र, तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो सिर्फ आपको थर्मल चेक कर रहे हैं, वो लोग कोई रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। तो और जब मैंने ट्रैवल किया था तो वहाँ पे थर्मल चेक भी नहीं हुआ चेक पोस्ट पे, तो चेक पोस्ट पे बैरिकेटिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अगर आप बाय ट्रेन भी आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे भी कोई कोविड रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही है। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो इस तरह की कोई रिपोर्ट आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आप ये रिपोर्ट अगर करवाना चाहते हैं तो आप कहाँ से करवा सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है RT-PCR की जो रिपोर्ट है विदिन 48 आवर्स में आती है, तो आपको 1 दिन में भी मिल सकती है या इसको मिलने के लिए आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है आप गोवा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करवा सकते हैं, और कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये टेस्टिंग हो रही है। तो इन हॉस्पिटल्स में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो GMC गोवा मेडिकल कॉलेज बाम्बोलिम, यहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है। और उसके अलावा मापसा अजीलो हॉस्पिटल, यहाँ पे भी टेस्ट हो रहा है। और उसके अलावा साउथ गोवा में मड़गांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन 4 हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में मणिपाल हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा और जो दूसरे कुछ और हॉस्पिटल्स हैं उनके भी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो अगर आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हैं, उनके टाइमिंग्स और रेट्स जानना चाहते हैं, तो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको सभी डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है उसके जो आपका स्वैब टेस्ट होगा, जो आपके सैंपल्स लेने के लिए डॉक्टर्स खुद आपके जो होटल है या फिर जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पर आए, तो उसके लिए SRL है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप इन सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स के लिए आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक कीजिएगा। सो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट कहाँ से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि गोवा में क्या क्या चीज़ें ओपन हैं। तो गोवा में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, वाटर स्पोर्ट्स में सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, क्लब्स, कैसीनोज, ये सब चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। ओनली चर्चेस हैं जो कि अंदर से ओपन नहीं हैं अभी टूरिस्ट के लिए, सिर्फ वही चीज़ें जो अभी ओपन नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सब चीज़ें ओपन मिलेगी। तो अगर आप गोवा आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपके सवालों के वहाँ पे भी जवाब दे दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे, तब तक के लिए बाय।